इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर से बदकिस्मत आज कोई शख्स नहीं हो सकता। उनका नाम है योआव गलांट। उन्होंने मार्च के महीने में इस्तीफा तक दे दिया था, मतलब इस्तीफा देने की धमकी दी थी कि मैं डिफेंस मिनिस्टर नहीं रहूंगा अगर सरकार जुडिशियल रिफॉर्म्स के नाम पे होने वाले देश के बंटवारे को रोकेगी नहीं। प्राइम मिनिस्टर ने उस बात पे उनको फायर तक कर दिया, कहा कि आई सेक यू फॉर अपोजिंग द गवर्नमेंट। और उन्होंने कहा कि मैं सरकार का विरोध ना करूं तो क्या करूं, जबकि वो सरकार उनकी खुद की है, वो बेंजामिन नेतन्याहू की खुद पार्टी के हैं। पर उन्होंने कहा कि आप अपनी राजनीतिक लड़ाई के लिए इस देश को जब बांट रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस देश की आर्मी वॉलंटियर्स पे डिपेंड करती है। जब लोग बटेंगे तो वही बटने वाले लोग आर्मी में भी बटेंगे। इंडिया की तरह इजराइल की कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं है, यहाँ हर शख्स उस आर्मी में सर्व करता है। तो उसने कहा कि आप इजराइल की आर्मी को नहीं बचा सकते अगर समाज बट जाता है। डिफेंस मिनिस्टर को फायर करने के बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं फायर कर पाए क्योंकि दूसरे सिक्योरिटी चीफ्स और मोसाद के हेड ने कहा कि आपने अगर डिफेंस मिनिस्टर को फायर किया तो आपको सबको फायर करना पड़ेगा। तो मार्च में वो डिफेंस मिनिस्टर बच गए। फिर क्या हुआ, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 6 महीनों में इस देश में और कुछ नहीं हुआ है बजाय राजनीति के। और वो बदकिस्मत डिफेंस मिनिस्टर आज भी डिफेंस मिनिस्टर है कि मेरी सारी वार्निंग्स, कि मेरी सारी कही हुई बातों को आपने दरकिनार किया। अब रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कितनी बार सिक्योरिटी और नेशनल थ्रेट्स के ऊपर मीटिंग्स होनी थी जो नहीं हुई प्राइम मिनिस्टर की अनअवेलेबिलिटी के चलते। तो बड़ी इजराइल गंभीर बात कह रहे हैं कि जो पूरा वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अधिकार छीनने को लेकर विरोध चला है प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का, ये पूरे हमले की जड़ में वो है क्योंकि उसकी वजह से सुरक्षा कहीं ना कहीं दरकिनार हो गई, सुरक्षा हाशिए पे चली गई इजराइल की। सुरक्षा गई है, और सुरक्षा गई है डिफेंस मिनिस्टर के चिल्लाते चिल्लाते। आप किसी भी एक्स मोसाद के हेड, आप किसी भी सिक्योरिटी हेड की पिछले 6 महीने की स्टेटमेंट्स उठा के देख लीजिए। वो बार बार कहते रहे हमारे दुश्मन हमारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। ये बात डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कही थी कि अगर हम लोग नहीं संभले, अगर हमने अपनी आर्मी की प्रिपेयर्डनेस को ठीक से नहीं रखा तो हमारे दुश्मन बहुत हैं और हमारी कमजोरी सबको दिख रही है। तो इस बात, कल ही हमने एक अमर उजाला पे भी प्रोफेसर साहब खबर लगाई है कि कुछ 2 देशों के डिफेंस चीफ्स ने भी फोन कर बाकायदा ताकीद की थी इजराइल को और ये कहा था कि हमें कुछ सूचनाएं मिल रही है, देयर आर थिंग्स व्हिच आर नॉट नॉर्मल एंड दे सीम वेरी अनयूजुअल, प्लीज स्टे अलर्ट। इन वार्निंग्स पर ध्यान नहीं दिया गया। ये अब सब चीजें खुलकर आ रही हैं। ये बदकिस्मती है। रीना जी ने जैसे कहा कि आम नागरिक जब सुबह सुबह पकड़े गए आतंकवादियों के द्वारा, 10 घंटे लग गए उन बस्तियों में आर्मी के पहुंचने में, 10 घंटे। और ये सारी बस्तियां इजराइल के अंदर हैं। आपकी आर्मी इतनी मतलब ढीली पड़ गई, बिखरी थी कि आप अपनी छोटी सी जमीन, इजराइल की जमीन बहुत छोटी जमीन, आप 5 घंटे में एक कार से नॉर्थ से साउथ जा सकते हैं। आपकी खुद की आर्मी अपनी बस्ती में नहीं पहुंच पाई अभी तक आतंकवादी है उधर, क्योंकि आर्मी के हेड पिछले 6 महीने से राजनीतिक सुलह करवाने में लगे हुए थे। इसीलिए मैं उस डिफेंस मिनिस्टर को आज बदकिस्मत समझता हूं कि वो चिल्लाते रहे और फिर भी अपनी आर्मी को तैयार नहीं कर पाए। ये मतलब ये बड़ी अनहोनी बात है। और हमारे जैसे भारत जैसे देश को अब समझना चाहिए कि जब हम राजनीति धर्म की करते हैं, जब हम लोगों को बांटते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जड़ें, कहीं ना कहीं हमारा एका अंदर से टूटने लगता है। और जब वो टूट जाता है ना तो एक साथ जुड़ता नहीं है फिर तुरंत। इंटरनल डिविजन्स एंड द इंटरनल
polarities can actually harm the national security in a way that any external attack will not do it. प्रॉब्लम यही है ना जहांगीर साहब कि ये सब वोट बैंक है ना, ये लोग नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये जाति नहीं है, ये मजहब नहीं है, ये सब वोट बैंक है। और जब तक राजनेताओं के लिए हम सब लोग वोट बैंक हैं, तब तक उनका नजरिया हमारे प्रति बहुत अलग बना रहेगा। मजहब को बांट कर अगर उनको वोट मिलता है तो वो बांटेंगे। अगर बेंजामिन नेतन्याहू को सुप्रीम कोर्ट की पावर छीन लेने के बाद भी अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता बचाने का अवसर मिलता है तो वो करेंगे। हम ऐसी किसी बदकिस्मती से बहुत दूर नहीं है। हमारे देश में जो धर्म का पागलपन चला है, हमारे देश में जो मारने और मरने की एक जुनून को छोड़ा गया है लोगों के ऊपर कि बस धर्म के नाम पे मर जाइए, देश के नाम पे मर जाइए और देश के नाम पे मार दीजिए, किसी को भी पत्थर से मार दीजिए, चाकू से मार दीजिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।